लक्ष्मी और शेखर की एक लौती बेटी थी शांति। शैतान शांति को बहुत डराती थी, पर शैतान किसी का नुकसान नहीं करती थी। एक दिन सोने के कमरे में शांति शैतान बन गई और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। लक्ष्मी और शेखर आवाज सुन के जग गए और कहने लगे, अजी देखिए ना, किस तरह की आवाज आ रही है उस कमरे से। चलो एक बार जाके देख कर आते हैं। वो दोनों वहां गए और देखे। तब तक शांति साधारण रूप से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे शांति तो यहाँ पर आराम से सो रही है, पर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ। चलो चलकर सोते हैं। वो दोनों वहां से चले गए। वैसे ही कुछ दिनों के बाद शांति के कमरे से फिर आवाज आने लगी और वो खुद से बातें करते रहती थी। अजीब अजीब सी बातें करती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। ये सारी चीजें शेखर और लक्ष्मी ने गौर किया। पता नहीं क्यों हमारी बेटी इस तरह की हरकतें कर रही है। कुछ नहीं, शायद उसके अकेलेपन की वजह से इस तरह की हरकतें कर रही है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसकी शादी सुरेश से करा दी, जो कि पास के गांव में रहने वाला था। सुरेश बहुत ही भला था और वो अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाता था और उसके देखभाल भी बहुत प्यार से करता था। एक दिन वे दोनों किसी उत्सव पर गए। वहां पहुंचते पहुंचते शांति के अंदर का शैतान जाग गया और उसे बहुत भूख लगी। शांति रसोई में जाकर सब खाना शुरू कर दी और सारे बर्तन को खाली कर दी। उत्सव पर आए सभी लोगों ने जब खाली बर्तन देखा तो चौंक गए। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे, खाना बहुत स्वादिष्ट था, है ना? क्या शांति, सारा खाना वहां से गायब हो चुका था। सब लोग चौंक गए और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब खाना बन रहा था तब मैंने देखा था कि खाना बहुत सुंदर था। पर पता नहीं कैसे सारे पकवान गायब हो गए। मुझे भी बहुत भूख लग रही है अभी। ऐसा है क्या? चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर वो दोनों पैदल चलने लगे। इस बीच वहां पर उन्होंने 3 आदमी को सड़क पर देखा। सुरेश कहीं बाहर गया था लग रहा है, अभी वापस आ रहा है। चलो हम उसे लूट लेते हैं। जब सुरेश और शांति पास आए, रुको, आप दोनों कहां से आ रहे हो? हम वो आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो रही है? उसने शांति के ऊपर हाथ उठा दिया। जल्दी ही सुरेश ने उसे रोक लिया। दूसरा आदमी ने रोका और सुरेश को एक चाटा मार दिया। सुरेश बेहोश हो गया। शांति ने जब ये देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। शांति जल्द ही एक शैतान में बदल गई और ये देख के तीनों लोग बहुत घबरा गए। उसने तीनों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा। दूसरी बार अगर तुम लोगों ने सुरेश पर हमला किया तो मैं तुमको मार डालूंगी। फिर तीनों वहां से भाग गए और शैतान शांति बन गई। सुरेश को जगाया फिर उसने। चलो घर चले। कहाँ गए वो शैतान? वो छूट गए और भाग गए। आओ चलो हम घर चलते हैं। फिर दोनों घर पहुंच गए। शांति के अंदर का शैतान ने खाना बनाया और सुरेश को परोसा। अगले दिन तीनों लोगों ने जब कहा कि सुरेश की पत्नी शैतान है, किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उस दिन से जब भी वो तीनों लोग सुरेश की पत्नी को देखते थे तो वो भाग खड़े होते थे। पहले जब वो मुझे देखते थे तो वो मुझे चिढ़ाते थे। आजकल वो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। लगता है उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या हूँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन एक पानी का टैंक वाला उसके पास आया। 2 दिन से पानी नहीं मिला है। पानी की टंकी आया है, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ टैंक से। वो अंदर गई और पानी का घड़ा लाई, पर सुरेश ने उसे रोक लिया। नहीं, तुम मत जाओ। गांव की औरतें अच्छी नहीं है। मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ, तुम रुको। शांति से ये कहने के बाद सुरेश घर के अंदर जाके बाल्टी लेके पानी लेने आया, पर गांव की औरतों ने उसको पीछे खींचकर गिरा दिया। ये देखकर शांति को बहुत गुस्सा आया। फिर सुरेश ने शांति से कहा, क्या तुमने देखा गांव की औरतें किस तरह का व्यवहार कर रही है? इस वजह से मैंने तुमको नहीं भेजा, समझी? वो दोनों घर के अंदर चले गए। उस दिन रात को शांति शैतान बन गई और गांव की औरतों को
जोर से चिल्लाकर डराने लगी। शैतान सभी के घर में जाकर सबको एक एक करके डराई। अगर किसी ने सुरेश का नुकसान किया तो मैं सबको मार डालूंगी। उसने सबको खबरदार कर दिया और शांति बन गई और फिर वो घर वापस आ गई। दूसरे दिन जब पानी का टंकी आया, सब लोगों ने सुरेश को देखा। उन्होंने सुरेश को पहले मौका दिया पानी का बाल्टी भरने के लिए। अरे सबको क्या हो गया? सब लोग मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? बड़ा अजीब लग रहा है। एक दिन सुरेश शांति के पास जाकर बोला, शांति, जिस दिन से तुमसे मेरी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत साहस मिला है। हाँ, मैं भी बहुत लकी हूँ, आप जैसा पति मुझे जो मिला है। पर दुख ये है कि मेरी जिंदगी में तुम आने से पहले से ही मैंने एक खेत खो दिया। आपने अपना खेत कैसे खोया? हमारे गांव के जो मुखिया जी है वो बहुत ही चालाक है। उन्होंने मेरा खेत ले लिया क्योंकि मैं बहुत ही भोला था, और उन्होंने औरों का भी खेत ले लिया, सबको बेवकूफ बना के। वो बहुत दुखी होके बोला। शांति को इस बात से बहुत गुस्सा आया। चिंता मत करो, वो सारे खेत वो खुद आकर तुम्हें वापस करेंगे एक दिन, देख लेना। उस रात शांति शैतान बन के मुखिया के घर गई और उसके दरवाजे को खटखटाई। जैसे ही मुखिया ने दरवाजा खोला, वो बहुत डर गए शांति को शैतान के रूप में देख के। जोर से चिल्ला के वो अंदर भागने लगे। तुरंत शैतान ने उसके गले को पकड़ के मारने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मुखिया जी शांति के सामने विनती करने लगे, जल्दी ही सभी लोगों के जमीन तुम वापस कर दो जो तुमने चोरी किया है उनसे, और इस गांव को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरे दिन जमींदार ने सारे खेतों के कागजात वापस कर दिए और गांव छोड़ के वो चला गया। उस दिन से शांति सुरेश की हर मुश्किल का साथ देती रही और इस तरह वो खुशी खुशी जीने लगे। तब बीच रात था जब रमेश और सुरेश जंगल के बीचों बीच से पैदल जा रहे थे। क्या इस वक्त जंगल के रास्ते से जाना जरूरी है? इस जंगल में शैतान रहते हैं, इसीलिए आसपास के गांव वाले अपने घर खेत छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं। पता है तुम्हें? अरे डरो नहीं, अगर तुमको शैतान मिले तो मुझे बताना, हम जाकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर हम किस्मत वाले हुए तो उनके साथ तस्वीरें भी ले लेंगे। कल के न्यूज़पेपर में हम सनसनी बन जाएंगे, हमारी तस्वीर पेपर में छपेगी, सेलिब्रिटी बन जाएंगे हम। वो कैमरा पकड़ के शैतान को ढूंढने लगे। इस बीच उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो चलते चलते रुक गए और चारों ओर देखने लगे। इस बीच एक भयानक शैतान बाहर निकल आया, जमीन के अंदर से उनके पैरों के पास। फिर वो रमेश और सुरेश का पीछा करने लगा। ये देखकर वो दोनों काफी डर गए, ऐसा तक कि वो अपना कैमरा फेंक के वहां से भागने लगे। दूसरे दिन जब संतोष अपने घर पर बैठा था, फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो संतोष, ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम दोनों का ट्रांसफर हो गया शैतानों के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे। शैतानों का जंगल? कहाँ है ये? क्या तुम रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? पहाड़ों के पास कुंडा कुंडा जंगल में बहुत सारे शैतान रहते हैं, ऐसा तक कि वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर भी एक बार गायब हो गए। अब तुम्हें वहाँ पे भेजा जा रहा है, तुम वापस आओगे या नहीं पता नहीं। ऐसा क्रांति ने मजाक में बोला। अच्छा ठीक है, ऐसा मैंने बहुत देखा है, मुझे डर नहीं लगता, कल ही मैं वहाँ जाऊंगा, देखते हैं कौन है। जैसा कि सोचा गया था, संतोष दूसरे ही दिन कुंडा कुंडा जंगल में गया। वहां जाकर उसने वेंकटेश को बुलाया, जो कि उसी के साथ काम करता था। कहाँ है सारे शैतान जंगल के? क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? सुना है कि पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर भी इसी जंगल में गायब हो गए। हाँ सर, ये जंगल दिन के वक्त बहुत आम जंगल है, पर रात होते ही यहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगती है, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आपसे पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो एक बार जंगल में राउंड के लिए गए, बीच रात में अकेले, ये कहकर कि उन्हें विश्वास नहीं है शैतानों पर। हम कोई भी नहीं गए उनके साथ, पर वो गए और आज तक वापस नहीं आए।
ऐसा सिर्फ वो नहीं बल्कि ऐसे कई गांव वाले लोग हैं जो इस जंगल में गए और अदृश्य हो गए। मैं उन शैतानों का देखभाल करूंगा आज से। फिर वो वहां से पैदल अपने घर की तरफ गए जहां वो रहते थे। जब वो जा रहे थे वो रास्ता बहुत अंधेरा था। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और सोच रहा था कि काश वो अगर शैतान को देख पाता। जंगल में काफी अंधेरा था, फिर भी संतोष आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया और चारों दिशाओं की तरफ देखने लगा। इस बीच उसके ऊपर पेड़ से खून गिरने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ऊपर देखा एक धड़ जिसने कई सारे सर को नीचे तरफ लटका के रखा है। संतोष ने ये देखने के बाद उसकी चुप्पी लग गई और बिना कुछ बोले वो वहां से भाग गया। इस बीच दूसरे तरफ से एक दूसरा शैतान आ गया और संतोष का पीछा करने लगा। वो जैसे ही दौड़ने गया उसके पैर फिसल गए और वो गिर गया। शैतान संतोष के बहुत करीब आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो चारों तरफ देखने लगा। उसे अपने बगल में एक पेड़ में एक बोतल दिखा। वो उसे उठाकर फेंका शैतान की तरफ। फिर वो वहां से भागकर अपना घर चला गया। इस बीच कोई आकर उसके दरवाजे को खटखटाया। वो चौंक गया, सोचते ही इतनी रात में कौन हो सकता है। वो जाकर दरवाजा खोला और देखा पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर अपने ड्रेस में वहां पर शैतान बन के आके खड़ा है। जब संतोष ने देखा तो वो काफी डर गया और रोने लगा। कुछ मत करो मेरे साथ, कुछ मत करो। फिर वो शैतान फॉरेस्ट ऑफिसर घर के अंदर आया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। क्या आप मुझे बचाएंगे? पर आप तो शैतान बन गए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया था ईमानदारी से, जिस तरह तुम आए हो। एक दिन मैं जंगल में गया देखने के लिए वहां सच में कोई शैतान है या नहीं। क्यों सारे गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे हैं? पर वीरवदनम जो चंदन लकड़ियों के जंगल से स्मगलिंग कर रहा था, वो अपने चेहरे पर शैतानों की तरह मेकअप लगाकर लोगों को डराया करता था ताकि इस जंगल से लोग दूर रहे। उन लोगों को मार देता था जो हिम्मत करता था सच के बारे में पता करने के लिए। उन्होंने मुझे भी मार दिया। जब मुझे सच का पता चल गया फिर उन्होंने मेरी आत्मा को एक बोतल में भर के पेड़ में लटका दिया। ये बोतल जब टूट गया मैं बाहर निकल आया। अगर वीरवदनम पकड़ा गया सारे सबूतों के साथ, फिर गांव वालों को भी सच पता चल जाएगा और गांव वाले वापस आ जाएंगे। मैंने भी सोचा है वीरवदनम का पर्दाफाश करने का, इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मुझे उस प्लान के लिए एक कैमरा चाहिए होगा और उस कैमरे से मैं वीरवदनम के करतूतों का वीडियो बनाऊंगा। जैसा संतोष ने सोचा था वो जंगल में गया वीडियो बनाने के लिए। उसने एक इंसान को बुलाया जो उसके ऑफिस में ही काम करता था कैमरा ले आने के लिए। जैसा कि सोचा गया था उस रात संतोष कैमरा लेकर जंगल में वीडियो बनाने के लिए गया। जब वीरवदनम चंदन की लकड़ियों को काट रहा था पर कैमरा काम करना बंद कर दिया। संतोष सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। वीरवदनम के लोगों ने संतोष को देख लिया। उसने संतोष को पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया। फिर वीरवदनम को बुलाया गया। क्या तुम ही हो नए फॉरेस्ट ऑफिसर? क्या तुम कैमरा लाए हो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए? मेरे लोग जो तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने तुम्हारे कैमरे से बैटरी निकाल लिया है। तुम्हारे ही तरह पहले वाले ऑफिसर आए थे और उनकी जान चली गई। उसने चाकू निकाला और संतोष के पेट में घोंप दिया, पर संतोष को कुछ नहीं हुआ। संतोष मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा मैं संतोष हूँ? मैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ जिसे तुमने मारा था। ये कहकर वो पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर में बदल गया। फिर वीरवदनम अपनी सारी गलतियों के बारे में बताया अपने मुंह से जो उसने किया था। संतोष जो दूर एक पेड़ के पास खड़ा था उसने वीडियो बना लिया। उसे जो कैमरा जंगल में मिला था उससे शैतान ने वीरवदनम को खींचते हुए जंगल में लाया और उसे मार दिया। इस तरह गांव के सारे लोगों को सच्चाई का पता चला और वो गांव वापस लौट आए।